वेलकम बैक इंग्लिश लर्नर्स। टेंसेस की इस सीरीज़ में जो आज हम टेंस करेंगे वो है सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को फॉर्मली यूज़ करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं जिनमें हमने ये यूज़ करना है। लाइक आपको जो बचपन से पढ़ाया जाता है वो कुछ इस तरह से पढ़ाया जाता है कि जब भी हम कहेंगे कि मैं ये करूँगा या वो ये करेगी फ्यूचर में या वो ये करेंगे, तो उस केस में आपने यूज़ करना है फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग टू सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं कि ये ठीक है, लेकिन इसमें हम यूज़ करते हैं जो हेल्पिंग वर्ब वो है विल और शैल। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने डिटेल में पढ़ा है कि विल और शैल किन सिनेरियो में यूज़ होंगे और किन सिनेरियोज में हम इन्हें यूज़ नहीं करेंगे। तो इसको टेंस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी और ये टेंस जो है वो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। क्योंकि फॉर्मली देखेंगे तो हम वहीं उसी तरह हम इसको लेंगे जैसे कि आप बचपन से इसे पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी डेप्थ में अगर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि शेल जो है उसका यूज़ सिर्फ फ्यूचर में नहीं होता। उसके अलावा अगर प्रेजेंट में आपने परमिशन लेनी हो, सजेशन देना हो या कुछ ऑफ़र करना हो या फिर आपकी जितनी भी लीगल एक्टिविटीज़ हैं उन सब के लिए आप शेल ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसकी डेप्थ इन व्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रीवियस वीडियो जो है वो देखनी पड़ेगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन सा रूल हमने फॉलो करना है और किस तरह ये एग्जांपल्स में यूज़ हो सकता है। तो रूल हमारा सेम है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आएगा दैट इज़ विल और शैल। अब हम और उसके बाद आपका बेस वर्ब यानी कि जो एक्टिविटी आपकी हो रही है, ये जो फंक्शन है या जो एक्शन है वो। ठीक है, लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1 हम देखते हैं, जैसे कि हम कहेंगे आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा। ठीक है, आई सब्जेक्ट, शैल हमारा हो जाएगा ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, गो टू स्कूल यानी गो आपकी वो एक्टिविटी है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, शी विल कुक फूड, वो खाना पकाएगी। या लाइक ये एक एक्टिविटी है जो भी प्रेजेंट में नहीं हो रही, जो फ्यूचर में होनी है और हम कह रहे हैं कि ऐसा होगा। ठीक है, और जैसा आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि आई और वी के साथ आपने यूज़ करना है शैल, ही शी इट नेम, और दे के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, विल। ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे हमने विल यूज़ करना है और कहाँ पे शैल। लेकिन जब हमारी मॉडर्न इंग्लिश होती है तो उसका रूल थोड़ा चेंज हो जाता है। उसमें क्या होता है कि आपके जो फ्यूचर के जो भी टेंसेस हैं, लाइक सिंपल फ्यूचर का जो भी आप यूज़ कर रहे हैं सिर्फ टेंस, तो उसमें क्या करेंगे कि हर आपके सब्जेक्ट के साथ सिर्फ विल ही यूज़ होगा। मॉडर्न इंग्लिश में फ्यूचर के लिए शैल की जगह विल ही यूज़ होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर आपके ग्रामर पे देखा जाए तो ग्रामर के अकॉर्डिंग आई और वी के साथ हम विल यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपके मॉडर्न इंग्लिश या स्पोकन इंग्लिश की बात की जाए तो उसमें हम शैल यूज़ करेंगे। तो हमारी जो एग्जांपल नंबर 1 है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल तो वो हो जाएगी आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल ज़रूर जाऊँगा। ठीक है, जब हम शैल की जगह विल यूज़ करते हैं, और विल तब यूज़ करते हैं जब हमें कंफर्मेशन हो, श्योरिटी हो, हम 100% श्योर हों कि हम ऐसा काम ज़रूर करेंगे, तो उस केस में आप शैल की जगह विल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव हो तो उसमें हम इस टेंस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। रूल सेम है, सब्जेक्ट शैल और विल, साथ नोट, बेस वर्ब यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और साथ ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल देखते हैं। अगर हमने कहना हो कि वो कल नहीं आएगा, ठीक है, वो क्या हो गया, वो सब्जेक्ट हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो गया, विल, नहीं आएगा नोट, एक्टिविटी है कम। ठीक है, ही विल नॉट कम टुमारो, वो कल नहीं आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, वी विल नॉट वॉच टीवी, वी यानी हम, अब आपके अकॉर्डिंग यानी अकॉर्डिंग टू ग्रामर यहाँ तो आना चाहिए था शैल, वी शैल नॉट वॉच टीवी। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश या स्पोकन इंग्लिश यहाँ पर हम यूज़ करेंगे विल का ही। ठीक है, जितने भी आपके सिंपल फ्यूचर टेंस हैं उनके लिए आपने वी और आई के साथ भी विल ही यूज़ करना है। वी विल नॉट वॉच टीवी, हम टीवी नहीं देखेंगे। क्लियर है आपको? अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन के फॉर्म में हम टेंस कैसे यूज़ कर सकते हैं।
रूल आपका सेम है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि आपने क्या करना होता है। ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब आपका जो है वो पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर आपका बेस वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। अगर आपने पूछना हो क्या वो मेरी मदद करेगी, तो क्या होगा वो, मतलब शी। विल शी हेल्प मी, क्या वो मेरी मदद करेगी, विल शी सब्जेक्ट, हेल्प वो एक्टिविटी एक्शन, मी यानी ऑब्जेक्ट। क्या वो मेरी मदद करेगी, विल शी हेल्प मी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या वो लाहौर जाएंगे, ठीक है, इसमें क्या है वो, मतलब दे। विल दे जाएंगे यानी विजिट, विल दे विजिट लाहौर, क्या वो लाहौर जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया है कि पहले आपने क्या करना है, ऑक्सिलरी वर्ब आपका पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका वो एक्शन आएगा। ठीक है, जिसके बारे में बात की जा रही है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस जो है वो काफ़ी सिंपल है। इसका एक ही रूल है, आपका जो सब्जेक्ट होता है उसको अकॉर्डिंग जो है आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, और आपका बेस वर्ब जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ग्राफिकली अगर हम इसको समझें तो कुछ इस तरह से हो सकता है कि जो वर्टिकल टू लाइन्स है वर्टिकल हॉरिजॉन्टली इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो आपके राइट साइड पे है वो टाइम ड्यूरेशन जो है वो बता रहा है फ्यूचर की, इंटरसेक्शन की पार्ट जो है वो आपका इंटरसेक्टिंग पार्ट जो है वो बता रहा है प्रेजेंट की, और जो लेफ्ट साइड है वो बता रही है पास्ट की। ठीक है, चूँकि हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, आपके वीटी को रिप्रेजेंट किया गया है क्रॉस साइन से। तो क्रॉस साइन आपको बता रहा है कि आपकी यहाँ पर यानी इस पोर्शन में यानी कि इस ड्यूरेशन में आपकी एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, तो आपकी एक्टिविटी कब हो रही है, फ्यूचर में। हम जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्यूचर की एक्टिविटी होगी तो हमने यूज़ करना है विल या शैल का, और साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब अगर इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि हम जैसे कहते हैं कि मैं ये करूँगा या मैं कुछ ख़रीदूँगा, तो हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि या तो हम विल यूज़ कर लें, या विल का रिप्लेसमेंट होता है बी गोइंग टू। बी मतलब इज़ गोइंग टू, यानी मैं ऐसा करने जा रहा हूँ या मैं ऐसा करूँगा। ठीक है, हम विल भी यूज़ कर सकते हैं और बी गोइंग टू भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। एग्जाम्पल नंबर 1 हम इस तरह से देख सकते हैं, आयशा विल ग्रेजुएट इन जून। ठीक है, रूल ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ वीडियो के स्टार्ट में। आयशा विल, आयशा यानी आपका सब्जेक्ट हो गया, विल ऑक्सिलरी वर्ब, ग्रेजुएट आपका वो एक्शन या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। ठीक है, इन जून यानी कि जून में आयशा ग्रेजुएट हो जाएगी। ठीक है, यानी पास आउट हो जाएगी। अब अगर हमने विल की जगह इज़ गोइंग टू भी यूज़ कर सकते हैं, देखते हैं कि वो कैसे यूज़ होगा। ही इज़ गोइंग टू बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ, वो नेक्स्ट मंथ नई गाड़ी ख़रीदने जा रहा है, या वो नेक्स्ट मंथ नई गाड़ी ख़रीदेगा, यानी ये भी वो एक्टिविटी ही है जो फ्यूचर में होनी है। हम कह रहे हैं कि ऐसा होगा या ऐसा करेगा, तो विल की जगह क्या यूज़ हमने किया है, इज़ गोइंग टू। ठीक है, ये आपके इरादे को बता रहा है कि ऐसा होगा। चलिए हम अब अपने कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ पर आपसे क्वेश्चन होगा। हम देखेंगे कि क्वेश्चन ही हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर उसका आंसर पॉजिटिव होगा तो कैसे ये टेंस यूज़ होगा, और नेगेटिव होगा तो उस केस में कैसे हम ये टेंस यूज़ करेंगे। चलिए तो अपनी फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन आपका इस तरह से है, विल ही हेल्प यू विथ योर होमवर्क, क्या वो आपको आपके होमवर्क में मदद करेगा। ठीक है, अगर इसका आंसर पॉजिटिव यानी येस होता है तो कुछ इस तरह से होगा, येस ही विल हेल्प मी विथ माई होमवर्क, वो मेरे होमवर्क में मदद करेगा। और अगर इसके आंसर नेगेटिव में होता है या नो होता है तो कुछ इस तरह से होगा, नो ही विल नॉट हेल्प मी विथ माई होमवर्क, वो मेरी होमवर्क में मदद नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गई कि किस तरह से सिंपल फ्यूचर टेंसेस जो हैं वो बनाए जाते हैं। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। विल यू राइट द रिपोर्ट टुमारो, क्या आप रिपोर्ट कल लिखेंगे। ठीक है, उनसे पूछा जा रहा है कि एक्टिविटी कल होगी। अगर इसका आंसर पॉजिटिव होता है तो क्या होगा, आई विल राइट द रिपोर्ट टुमारो, मैं ये रिपोर्ट कल लिखूँगा। ठीक है, आई सब्जेक्ट विल, यहाँ पर अब आप वही क्वेश्चन आएगा कि शेल क्यों नहीं यूज़ हुआ, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में विल की जगह फ्यूचर में जब भी बात हो रही हो तो शेल की जगह विल ही यूज़ होना है। आई विल राइट द रिपोर्ट टुमारो, मैं ये रिपोर्ट कल लिख दूँगी या लिख दूँगा। और अगर आंसर इसका नेगेटिव होता है तो कुछ इस तरह से होगा, नो आई विल नॉट राइट द रिपोर्ट टुमारो, मैं कल रिपोर्ट नहीं लिखूँगी। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको। स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट विल
आपने शेल जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में हम यूज़ नहीं करते। क्या यूज़ होगा, विल ही यूज़ होगा। विल जब भी हम यूज़ करते हैं उसकी कौन सा सिनेरियो है, हमारी जो लास्ट वीडियो है यूज़ ऑफ शेल एंड विल, आप वो जाके देख सकते हैं ताकि आपको डिटेल में समझ आए कि किन केसेस में या किन सिनेरियो में आपने विल यूज़ करना है और किन सिनेरियो में हमने शेल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप वो वीडियो देखें, ये वीडियो देखें और होपफुली आपको जो है ये टेंस जो है पूरे तरह समझ आ चुका होगा।